मित्रों, रात के 11 बज रहे हैं। हाँ, 11 बजे 7 मिनट हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड और मेरी जो बेटी है वो खर्राटे घोड़े बेच के सो रहे हैं और मैं हूँ यहाँ पे पीपीटी प्रिपेयर कर रही हूँ। 6-7 स्लाइड्स मैंने बना लिए हैं। अगर आपने पिछले मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं बड़ा मतलब REC मैंने गोल फॉर 2025 के लिए भी वही रखा था कि REC करानी है। ये बहुत पहले हो जाता, बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। ये करना मेरे हाथ में है, पर वहाँ से कब क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। तो इस बीच मैंने ठीक है रिसर्च पेपर जो भी था, बाकी थीसिस का भी थोड़ा बहुत जो लिखना था वो मैंने कंप्लीट किया, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, वो सारी चीज़ें की। फाइनली ऐसा लग रहा है कि 2025 REC मतलब मुझे देकर जाएगा। इसके बाद ही जो पर्टिकुलर जो इंटरवेंशंस होते हैं, अगर आपका एम्पेरिकल PhD का जो भी काम चल रहा है एम्पेरिकल है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। तो 7 स्लाइड्स बना ली, 2-3 और हैं। आँखें मेरी जल रही हैं, मुझे भी नींद चाहिए। जल्दी जल्दी में बना के और फिर मैं भी सोऊंगी। मिलेंगे कल। तो मित्रों, फाइनली रात को मेरी PPT तैयार हो गई थी। थोड़ा सा बस उसमें एडिट करना बचा हुआ है। आज दिन भर मैं करूँगी, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करूँगी, कैसे प्रेजेंट करना है। नर्वसनेस हो रही है। नर्वसनेस हमेशा होती है, इसलिए नहीं कि मैंने कभी प्रेजेंट नहीं किया है, पर इसलिए क्योंकि जिनके सामने प्रेजेंट करेंगे, बाहर 3-4 तो बाहर के एक्सटर्नल्स होंगे, प्लस मेरी तरह बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, 12-15 कितने भी हो सकते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, मतलब जो भी टीचर्स होंगे। तो घबराहट तो हो रही है। जब लोग प्रेजेंट करते हैं ना, तो फिर ऐसा होता है कि उनका सुनते हैं, फिर जैसे जैसे उनका सुनते हैं, जो फीडबैक सुनते हैं, तो नर्वसनेस बढ़ती जाती है। तो खैर, अब मैं सीधे शाम को मिलूँगी प्रेजेंटेशन के बाद। उसके बाद कल है हमारी एक फ्रेंड है सोनिया, उसका बेबी शावर है। पहले तो ये देख लेते हैं, फिर उसकी तैयारी करेंगे। फाइनली शाम के 3:30 बज रहे हैं। सारा काम वाम करके मैं फ्री हो गई हूँ। विदिशा जो है वो सो रही है बहुत अच्छे टाइम पे, क्योंकि अभी 15-20 मिनट में जो प्रेजेंटेशन का जो कार्यक्रम है वो शुरू ही हो जाएगा। आई वाज जस्ट रिवाइजिंग जो भी मुझे बोलना है। आई एम लिटिल नर्वस, पता नहीं आज क्या होगा, देखते हैं। अभी ये करने के बाद कल एक दूसरा प्रोग्राम है, बेबी शावर का है, हमारी फ्रेंड ही उनका है। तो आफ्टर दिस ओनली आई विल बी एबल टू डू समथिंग एल्स। REC थी, जो मैं अपने पिछले ब्लॉग्स में डिस्कस करती आ रही थी कि इस साल का जो मेरा गोल है वो REC करा लेना है फाइनली। तो अब मैं कह सकती हूँ कि कल बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन हो गया एंड मतलब मेरा जो भी प्रपोजल था वो अप्रूव्ड हो गया है। तो अब मैं अपने PhD के साथ, डेटा कलेक्शन के साथ गो ऑन कर सकती हूँ, और मैक्स टू मैक्स 4 से 5 महीने का, हाँ मैं बहुत अच्छे से काम करूँ तो 4 से 5 महीने का बस मतलब मेरा काम बचा हुआ PhD का। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ तो नहीं बताऊँगी, समझ रहे हो आप, एक स्कॉलर के लिए क्या ही होता है जब वो PhD कर रहा होता है। तो एनी हाउ, आज सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। नाश्ता वाश्ता तो क्या ही बोलूँ, जब से ये ठंडी थोड़ी आई है, थोड़ा डिले ही हो रहा है। तो अभी मैं जाऊँगी नहाने, और उसके बाद हमारी फ्रेंड है सोनिया, तो शी इज़ प्रेग्नेंट। सो फॉर हर वी आर प्लानिंग दिस बेबी शावर काइंड ऑफ जो भी प्रोग्राम है। पहले मोनिका कर रही थी, पर अब मैं भी थोड़ा सा उसमें जो भी मेरी तरफ से हो रहा है कंट्रीब्यूट करके हम कर रहे हैं। एंड तो 2 बजे से प्रोग्राम है, 2 से 5 बजे का प्रोग्राम है। तो अभी जल्दी जल्दी तैयार करके, जो भी लंच वंच का वहीं पे सारा सीन है, जो भी है जल्दी तैयार होके पहुंचते हैं पहले मोनिका के घर। वहाँ पे हमें गेम्स की थोड़ी प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन करनी है, जो वहाँ पे हम करने जा रहे हैं। तो अभी तुरंत नहा के चलते हैं। तो बेबी शावर का आज का थीम जो कलर है वो उन्होंने ब्लू और पिंक का है। तो जैसे ही ब्लू पिंक कहा तो मुझे जस्ट इस साड़ी का ख्याल है, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट साड़ी। जब भी मतलब मैंने जब इसको पहली बार पहना था तो 1-2 लोगों ने तो मुझसे इसका लिंक पूछ लिया था, एंड दे आस्क कि कहाँ से लिया है एंड ऑल। तो आज फिर मुझे इसे पहनने का मौका मिला है। मुझे पता नहीं कि आज कितने लोग साड़ी पहनेंगे, बट आई एम गोइंग टू वेयर दिस साड़ी टुडे फॉर श्योर, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं वहीं। मित्रों, एग्जैक्टली 2:30 बज रहे हैं, और हमने जो भी पैकिंग वैकिंग करनी थी वो कर लिया था, मतलब जो भी गिफ्ट्स थी, बट मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि टाइम बहुत कम चल रहा था। अभी ये सोकर उठी है
होकर और सीधे इसको लेकर अब हम पहुंच रहे हैं क्लब हाउस। हाँ, क्लब हाउस। तो जिसके हाथ में नहीं होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। एक एक करके एलिमिनेट होते जाएंगे एंड लास्ट में एक विनर होगा। बेटा याद गेम खेलना चाहूंगी अभी। सब कैच हो गए उनके। चलो देखो ये मेरा आ जाता पर एक बॉल उठाया रखा
बीच में गिर गया मान लो, सुन ही नहीं रहा, बीच में गिर गया मान लो बॉल, तो आपको वापस अपने जगह पे जाके वापस से सेटल करना है और यहाँ जाना है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स होंगे। कहाँ सेटल करना है? मम्मी नहीं गिरी, बॉल गिरी है। बॉय होगा बॉय, देखो भाई बेस्ट चल रहा है, आंटी का बहुत अच्छा रहा है। मेरा अपॉइंटमेंट कराओ। चलो अब तुमको एक चूज करना है, वो बताएगा क्या, आप बताओ। एक नहीं तेरे को चूज करना है कौन सा, एक में लड़का एक में लड़की है। दिस तो फाइनली डन, हम अपने रूम पे, मैं अपने रूम पर आ गई हूँ। एंड जिनका शावर था उनको बहुत ही अच्छा लगा कि उनको ऐसे सरप्राइज़ प्लान मिला। वी जस्ट ट्राइड कि जो लोग भी इस फेज़ में होते हैं, अगर हम अपनी तरफ से ना जितना हो सके उतना उनको पैम्पर फील कराना चाहिए। बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मुझे याद है, मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं आज भी याद करती हूँ और दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा थैंकफुल मैं उनके लिए आज भी हूँ। तो हमने यही सोचा था कि क्यों ना उसके लिए भी किया जाए। तो ये अब काफ़ी गेम्स, फन और ये सब सारी चीज़ें थी जो कि मैंने वीडियो में दिखाने की कोशिश की। यही था सेलिब्रेशन, उसके मतलब उसके साथ ही हमने भी इंजॉय कर लिया, साथ ही साथ भी। तो यही था एंड तो इसी ब्लॉग में ये दिखाना था मुझे, ये पर्टिकुलरली ब्लॉग इसी के ऊपर था ही। मिलेंगे नए ब्लॉग में और वो होगा थोड़ा सा स्पेशल। क्या है वो तो आपको 1-2 दिन 3-4 दिन में पता चल जाएगा जब वो ब्लॉग आएगा, तब मिलेंगे उसी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक्स सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग सून।